एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। चैंग-जी आकर सोहो को बता देता है कि ली सोंग-वू ने उसके मकसद के बारे में सुनील को बता दिया है। चैंग-जी जब पूछा था कि क्या मैं उसे खत्म कर दूं, तब सोहो ने कहा था कि ली सोंग-वू का ध्यान सुनील को ही रखने दो, हम अपना काम करते हैं। अब आगे चैंग-जी सोहो को बोलती हैं, डायरेक्टर मिसो ने आपको कॉल करने के लिए कहा था, जिसे सुनने के बाद सोहो तुरंत ही डायरेक्टर मिसो को कॉल करता है और इधर चोई सोहो को ओप्पा कहने के वजह से चैंग-जी को डांट रही होती है। इधर डायरेक्टर मिसो सोहो को बताती है कि रशिया में एक लॉट मॉन्स्टर देखा गया है जिसे टॉट लॉट कहा जा रहा है। हालांकि ली सोंग-वू के स्टेटमेंट के हिसाब से उसके फोटो या ऐसे चीज जिससे लोगों के बीच अफरा तफरी मच सकता है, उन सभी इंफॉर्मेशन को फैलने से रोक दिया गया है। इस टॉट लॉट का माइग्रेशन रूट है रशिया, मंचूरिया, प्योंगयांग और सियोल। ये अंदाजा लगाया गया है कि सोहो सिटी तक पहुंचते पहुंचते उसे लगभग 30 दिन लगेगा, जिसे सुनने के बाद सोहो बोलता है 30 दिन, तब तो ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अगर मैं इस वक्त भी वापस लौटने के लिए निकल जाऊं तो मेंबरों का कोई भी मदद नहीं हो पाएगा। ना सिर्फ मेंबर्स बल्कि बीस्टों का भी लेवल अप नहीं हो पाएगा। एक काम करो, रशिया और मंचूरिया में कैंप बनाओ और जल्द से जल्द वहां पर टेलीपोर्टेशन पोर्टल इंस्टॉल कर दो। फिर सोहो चोई को लेकर जल्द से जल्द इस जगह के लेवल 8 डंजन को क्लियर करने के लिए निकल जाता है। सीन चेंज होता है, हमें सोहो गिल्ड वॉल्ड्री के सामने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सुनील ली सोंग-वू को बोलता है, तुमने मुझे सब कुछ इस इरादे से बता दिया क्योंकि तुम रिग्रेस करने वाले हो, सही? ली सोंग-वू बोलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बात सच नहीं है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे वापस लौटने के बाद धरती पर इस चीज का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ ली सोंग-वू का एग्जिस्टेंस ही इस दुनिया से मिट जाएगा। ये सुनकर सुनील थोड़ा चौंकते हुए बोलता है, क्या तुम मल्टीवर्स के बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम्हारे कहने का मतलब बहुत से ऐसे अर्थ है जहाँ पर अलग अलग टाइम जोन है? ली सोंग-वू बोलता है, हाँ, ऐसे बिलियंस अर्थ है जहाँ का टाइम डिफरेंट है। मुझे लगता है कि तुमने मुझसे वो सब कुछ पूछ लिया है जो कुछ भी तुम जानना चाहते थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तुम अपने वादा निभाओगे। सुनील बोलता है, ठीक है, तुम्हारा पैरालाइज जल्द ही ठीक हो जाएगा, इसीलिए तुम्हें चले जाना चाहिए। ली सोंग-वू बोलता है, क्या सच में? सुनील बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्या हमने एक दूसरे को वादा नहीं किया था? ली सोंग-वू अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करते हुए बोलता है, अरे मैं तो हिल पा रहा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि इस काइंडनेस को मैं रीपे कैसे करूँ। ये बोलकर वो अपने हाथ में एक शॉट को बुला लेता है और फिर एक ही स्लैश में वो ली सोंग-वू के सर को काट देता है और फिर तेजी के साथ वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इस तरीके से मारूंगा सुनील जंग, तुम्हें इतना पोलाइट नहीं होना चाहिए था घमंडी कमीने। और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं उन सभी को मार डालूंगा, मैं फिर से वापस आऊंगा, यहाँ से सब कुछ छीन लूंगा और आज के मेरे बेइज्जती का बदला लूंगा। ये बोलते हुए वो जापान टोक्यो शहर के प्लेनेट हेडिस के पोर्टल के पास पहुंच जाता है और फिर उस पोर्टल के अंदर जाते हुए बोलता है, उन गार्ड्स के बिना थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है जो हर बार मेरे लौटने पर इंटरफेयर करते थे, लेकिन जब से वो कमीना पार्क सोहो आया है तब से ही सब कुछ गलत हो गया है। रिग्रेस होने के बाद मुझे सबसे पहले किंगडम ऑफ जार्मस जाना होगा जहाँ पर आई ऑफ हिस्ट्री मौजूद है, और अगर मैं वहाँ के सभी मेंबर्स को मार दूं जो आई ऑफ हिस्ट्री को गार्ड करता है तो फिर मैं सब भी रिग्रेशन करने की तैयारी कर सकता हूँ। मैं और बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता, मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। ये बोलकर फिर से वो अपने ब्लैक शॉट को बाहर निकाल लेता है और सीधा ही आई ऑफ हिस्ट्री स्टोन के पास लैंड करता है। वो आसपास देखकर थोड़ा खुश होते हुए बोलता है, आखिरकार यहाँ पर कोई क्यों नहीं है? क्या सब लोग कहीं पे घूमने के लिए गया है? ये मुझे उन गार्डियंस के बिना थोड़ा अकेलापन महसूस करवाता है जो हर बार लौटने पर मेरे काम पर रुकावट पैदा करता है, लेकिन ये किस्मत है जो इस बात को प्रूव करता है कि हेवन भी मेरे वापसी पर मदद कर रहा है। ये बोलने के बाद वो रिटर्न स्टोन को बाहर निकालकर
उस आई ऑफ हिस्ट्री स्टोन के ऊपर इस्तेमाल करता है। उसके सामने सिस्टम पैनल खुलकर आता है जहां पर लिखकर आता है कि हिस्ट्री ऑफ आई के सर्वर पर स्टोर किए हुए मेमोरी को सर्च किया जा रहा है। फिर उसके सामने बहुत सारे अर्थ के होलोग्राफिक इमेज आ जाता है जिसे देखकर वो खुश होते हुए बोलता है टर्न लेवल 2 के रिग्रेशन स्टोन के मदद से 40 साल के अंदर किसी भी समय पर रिटर्न किया जा सकता है। अगर अभी 2026 चल रहा है और ग्रेट डिजास्टर 2015 में हुआ था तो फिर मैं आराम से 2010 में वापस जाकर पार्क सोहो को ढूंढ सकता हूँ। ये बोलकर वो 2010 को सिलेक्ट कर लेता है और सिस्टम पर लिखकर आता है कि एडमिनिस्ट्रेटर के अप्रूवल के लिए इंतजार किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर के अप्रूवल एब्सेंट है। और फिर आगे लिखकर आता है कि सेव फाइल लोड हो रहा है। ये देखकर ली सोंगवू खुश होते हुए बोलता है डन, मैं जीत गया, पार्क सोहो में जीत गया, जो कुछ तुम्हारा था वो अब मेरा हो जाएगा। और तभी हमें फिर से वाल्ट्री को दिखाया जाता है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है बैगू को जिसने कि ली सोंगवू के माइंड को कंट्रोल करके रखा हुआ था। यानी कि अब तक हमने जो कुछ भी देखा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ली सोंगवू ये सब कुछ इल्यूजन में कर रहा था और ली सोंगवू के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद सुनील खुश होते हुए बोलता है तो रिग्रेशन पॉइंट 9 प्लेनेट के आई ऑफ हिस्ट्री था। तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक्स मिस्टर ली। इसी के साथ सीन चेंज होकर हमें अफ्रीका ब्लैक पोर्टल के पास दिखाया जाता है जहां पर कि सोहो ने सर्विलियन कैमरा लगाया था और उस सर्विलियन कैमरा पर कूरो रिकॉर्ड हो गया था। सोहो उसे देखते हुए बोलता है ये तो वही है, ब्लैक स्मोक का वो मॉन्स्टर जिसे हमने ड्वार्फ विलेज पर देखा था। सिक्योरिटी गार्ड हैरान होते हुए बोलता है ये तो ब्लैक स्मोक से बना मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला एक बीस्ट है जो ब्लैक पोर्टल के पास जाकर आसपास सूंघ रहा है। उस फुटेज में कूरो बोलता है मुझे इसकी गंध आ रहा है, एक फिल्टी गॉड के बदबू। सोहो बोलता है एक फिल्टी यानी गंदे भगवान के बदबू। आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक पोर्टल टर्टल लॉर्ड के डेथ एनर्जी से बना है? इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कूरो ब्लैक पोर्टल के एनर्जी को निगल रहा होता है और निगलते हुए बोलता है गॉड, मुझे गॉड के द्वारा छोड़े गए ट्रेसेस को ढूंढना है। इस बात को सुनकर सोहो काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है क्या वो गॉड के द्वारा छोड़े गए ट्रेसेस को ढूंढ रहा है? तभी सिक्योरिटी गार्ड बोलता है यहाँ पर ये फुटेज खत्म हो जाता है। सोहो पूछता है आखिरकार क्या हुआ? सिक्योरिटी गार्ड बताता है फील्ड एजेंटों ने पुष्टि की कि ब्लैक बीस्ट गायब नहीं हुआ और ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक और अफेयर हुआ था क्योंकि वहाँ पर एस्केप का 2 निशान है। सोहो हैरानी के साथ बोलता है क्या इनका नंबर इंक्रीज हुआ? सिक्योरिटी गार्ड बताता है हाँ, एक दूसरे टीम ने भी कुछ ऐसा ही रिपोर्ट दिया है। पोर्टल का इस्तेमाल करने के बाद उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। सोहो बोलता है आखिरकार गॉड के ये कौन से ट्रेसेस है जिसे वो ढूंढ रहा है और फिर मन में सोचता है वो चीज बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। अगर हम उसका पता लगा ले तो फिर हम शायद से ब्लैक पोर्टल के सीक्रेट को सामने ला सकते हैं। आखिरकार हम उस ब्लैक बीस्ट को दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तभी वहाँ पर जोई आकर बोलती है अगर वो बीस्ट ब्लैक पोर्टल को खा लेता है तो फिर जहाँ पर ब्लैक पोर्टल होगा वहीं पर वो बीस्ट होगा। सोहो बोलता है हाँ, एक गॉड टायर लॉर्ड के लास्ट ब्लैक पोर्टल बन गया है ना? क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है? और तभी वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कमांडर, हेडक्वार्टर ने अभी टॉट लॉट के एनालिसिस डेटा भेजा है। मैनेजमेंट टीम टॉट लॉट के डायमेंशनल एनर्जी लेवल को मापने में कामयाब हो गया जो रशिया में साउथ के तरफ आगे बढ़ रहा है। इसका डायमेंशनल एनर्जी लेवल टर्टल लॉट से बहुत ही ज्यादा है जिसे सुनकर सोहो बोलता है तो क्या टॉट लॉट भी एक गॉड टायर के लॉट मॉन्स्टर है? जोई बोलती है तो फिर चलो उस टॉट लॉट को मार डालते हैं। सोहो बोलता है ठीक है, हम टॉट लॉट को हंट करने जा रहे हैं। हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म कर दो कि हम वापस लौटने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। सीन चेंज होता है, हमें एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का सीन दिखाया जाता है जिसे कि कोरियन गवर्नमेंट ऑफिस में कुछ ऑफिशियल देख रहा था। एक आदमी बोलता है यहाँ 10 दिन पहले रशिया द्वारा याकुस पर गिराया गया टैक्टिकल
न्यूक का फुटेज है। दूसरा बंदा पूछता है क्या वो लोग टॉड लॉर्ड को बाहर निकालने में कामयाब हुए। पहले वाला बंदा बोलता है नहीं, टॉड लॉर्ड के ऊपर न्यूक्लियर का कोई भी असर नहीं हुआ। टॉड लॉर्ड जिंदा है और एक बहुत बड़े मॉन्स्टर आर्मी को लीड करते हुए मंचुकुन में एंटर करने की तैयारी कर रहा है। एक बंदा बोलता है याकुस तो मैप से ही पूरी तरीके से मिट गया, तो क्या अगला बारी मंचुकुन का है। वो बंदा बोलता है जैसे ही वो आगे बढ़ता है टॉड लॉर्ड पॉइजन गैस छोड़ता है और ये सोनिक अटैक भी कर सकता है। जिन जगहों से ये गुजरा है वहाँ पर किसी भी इंसान की जिंदा बचने की कोई भी खबर नहीं आया है। हमें साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो कि बोलता है तो प्रॉब्लम ये है कि इस पागल टोट के रास्ते में सियोल साउथ कोरिया भी शामिल है। जवाब आसान है, क्या पार्क सोहो अभी भी अफ्रीका में है। एक बंदा बोलता है नहीं, सोहो गिल्ड के मेन अटैक टीम ने अभी अभी लेवल अप किया है और सोहो लैंड पर वापस लौट आया है। प्रेसिडेंट बोलता है बहुत बढ़िया, हमने डिफेंस डिपार्टमेंट पार्क सोहो को क्यों दिया ताकि ऐसे समय में वो हमारे काम आ सके। पार्क सोहो से कहो कि जल्द से जल्द इससे निपटे। प्रेसिडेंट के ये कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।